पिता परमात्मा सदगुरु मौला ने मनुष्य शरीर सर्वोत्तम शरीर दिया है। ऐसा शरीर जिसका बराबरी, जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। और ये शरीर में जीवात्मा रहते हुए अगर परमपिता परमात्मा का नाम जपे, सुमरन करे, तो आवागमन से मोक्ष मिले, जन्म मरण से मुक्ति मिले और वो तमाम खुशियां हासिल करे जो मनुष्य शरीर के लिए मालिक ने मुकर्रर की हैं। इंसान चाहे तो इंसान से भगवान तक का सफर तय कर सकता है, पर यह तभी संभव है अगर इंसान अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपे। मालिक का नाम जपना किसी और जोनी के लिए संभव नहीं है। 84 लाख जोनियां हैं, इनमें रहते हुए जीवात्मा भक्ति इबादत कर सकती है तो काल महाकाल की। जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया है, सभी देव फरिश्तों को बनाया है, उस ओंकार, उस वाहिगुरु गॉड, सुप्रीम पावर गॉड को सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही देख सकता है, मनुष्य ही उसकी भक्ति कर सकता है और किसी के लिए संभव नहीं है। कई बार ये बात आती है, कुछ रूहें मालिक के नजदीक पहुंचती हैं, कुछ नजदीक होके भी दूर हो जाती हैं। इसकी क्या वजह है? ये कहा जाता है कि संस्कारी रूहें होती हैं। संस्कार कैसे बनते हैं? क्योंकि और जन्म में तो मालिक की भक्ति हो ही नहीं सकती। और जन्म में भक्ति हो सकती है, ये संभव है। आपको बोला काल महाकाल त्रिलोकी नाथ की भक्ति, पर कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में रहते हुए पिछले जन्मों में अगर भक्ति करती है, चाहे वो त्रिलोकी नाथ की ही क्यों ना हो, पर वो जीवात्मा तो यही सोच के करती है कि मेरा मालिक है, परमपिता परमात्मा है। क्योंकि सभी पक्षी, सभी पशु, सभी पेड़ पौधों में ऐसा नहीं पाया जाता। तो जो भी उन जोनियों में रहती हुई आत्मा मालिक की भक्ति करती, चाहे वो काल महाकाल की ही क्यों ना हो, तो उस भक्ति का अच्छा फल उसके संस्कारों में लिख दिया जाता है। तो जन्मों जन्मों की गई भक्ति अच्छे संस्कार कहलाते हैं और वो जीवात्मा मालिक के अति करीब पहुंचती है। इस जहान में, उस जहान में परमानंद, लज्जत, खुशियां लेती रहती है। और कई बार होता है, इंसान ऐसा लगता बड़ी सेवा करता है, परमात्मा का नाम भी जपता है, लेकिन बाद में वो आदमी इतना भटक जाता है, इतना दूर चला जाता है कि सत्संग में नहीं आता। लोगों को राह दिखाने वाला कि मेरे को चमत्कार होता है, कदम कदम पे मालिक मुझे बताता है, ये है, वो है, फलां है, और बाद में उसका पता ही नहीं चलता। वो इंसान भगवान को तुच्छ समझने लगता है। तो ऐसे लोगों के भी संचित कर्म होते हैं और इस जन्म के भी कर्म। संचित कर्म उन शरीरों में रहते हुए वो पाप कर्म में लगे रहते हैं। कोई भक्ति नहीं करना, समय गुजारते जाना। इंसान सोचता है ऐसे कैसे संभव है ऐसा संभव। पक्षियों की जोनी में आए, कीड़े मकोड़े खत्म कर दिए और किसी के अंडे फोड़ दिए, क्योंकि पक्षियों में, पशुओं में भी ईर्ष्या पाई जाती है। किसी को जीने नहीं दिया, उसको पीछे लग गए, चोटें पहुंचाई, दर दर भटकाते रहे, तो वो संचित कर्म उनके बुरे जुड़ जाते हैं। और फिर झूठ बोलना। अब आप में से कोई भी आदमी ये कहे
कि मुझे मालिक के दर्शन होते हैं, दूसरा ये नहीं कहेगा कि तू झूठ बोलता है। पर मालिक को तो जानता है ना कि ये झूठ बोल रहा है, कोई चमत्कार नहीं, सब बकवास है। पर कोई उसे कह नहीं सकता, क्योंकि भक्ति के रास्ते में ये रीत नहीं है कि भक्त को टोका जाए, चाहे वो भक्त है या चाहे नहीं है। मालिक को पर्दा मंजूर। आप किसी को कैसे देख सकते हैं कि जो वो बड़े बड़े टोटके सुनाता है अपना उल्लू सीधा करने के लिए, वो वास्तव में सच है या सब बकवास है? आप तो ये कहेंगे अच्छा ये तो बड़े भक्त जी आ गए, कभी आप उसे आसन देंगे, कभी हाथ बांध के बैठेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ। लानत ऐसे मुरीद पे जो अल्लाह वाहिगुरु मालिक को छोड़ के, सतगुरु मौला को छोड़ के किसी और को उस रूप में देखता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं, क्योंकि सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम तो सिर्फ एक ही है। जो दिखावा करता है, जो जितना ज्यादा शौफों करता है, उतना ही वो पाखंडी है, ढोंगी है। बचो ऐसे लोगों से। तो उसके यही संस्कार, क्योंकि पिछले जन्मों के बुरे जुड़े थे, इस जन्म में झूठ बोलता रहा अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु सतगुरु मौला के नाम पे, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तो उसकी बेड़ी में बट्टे डल जाते हैं और एक दिन बेड़ी मझधार में डूब जाती है, कुलें डूब जाती हैं। तो ये वजह होती है। कई बार लोगों के दिमाग में चलता है यार ये कैसे होता है? तो इस तरह से ये संभव है। मनुष्य शरीर में इंसान से भगवान बना जा सकता है, और मनुष्य शरीर में ही इंसान से आदमी शैतान से भी आगे निकल जाता है। इसलिए अपने दिमाग को मालिक के सुमरण में लगा के रखो, भक्ति इबादत में लगा के रखो। ओवर स्मार्ट कभी ना बनो। अपने आप को ये मत समझो कि मैं पता नहीं क्या चीज हूं। उसने बनाया है तो वही चीज है, और वो जब मर्जी वापस बुला ले, ऐसी ही तू चीज है। तेरे बस में कुछ नहीं है। तेरे बस में है कि तू अपने अच्छे कर्म बना ले चाहे बुरे बना ले, वो भी भगवान के वचनों की वजह से। तू खुद मुख्तियार है, मर्जी का मालिक है, तू सरदार है, मुखिया है। इसलिए अच्छे कर्म कर, अपने आप को अहंकारी मत बना। मुझे सब पता, मैं जानता हूं, मुझे ये मुझे वो। कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अल्लाह वाहिगुरु राम की निंदा ना करो, क्योंकि वो अपनी बेड़ी में बट्टे डालने के बराबर है। उपमा करो मालिक की, उसकी भक्ति की, सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम की, क्योंकि उसकी उपमा जो वाहिगुरु की उस्तत करते हैं, मालिक उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ते। इसलिए उस ओम, उस राम, अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर की हमेशा भक्ति करो, इबादत करो, सुमरन करो, भला मांगो सबका। कभी अपने आप को मन के हाथों मजबूर ना करो। मन भक्ति मार्ग पे चलने वो गए बन जा सोना। अभी मौका होता उसी टाइम कोई ना कोई पेचा चला देता है। पतंग उड़ाया करते थे हम लोग, राजस्थान के उस एरिया में कोई पतंग उड़ाना नहीं जानता था। 1972-73 की बात है। तो हम पंजाब में आए, देखा लोग पतंग उड़ा रहे हैं, एक दो को बनाते देखा। मालिक ने रहमत की, हमने भी जाके वहाँ पतंग बनाए। सारा गांव इकट्ठा हो गया, ये क्या बन रहा है, और उससे उड़ाया गया। तो फिर तो गांव में पूरा शोर मचा कि ये क्या चीज़ है जो उड़ रही है। तो कहने का, और फिर उसमें बच्चे उड़ाना सीख गए, फिर पेचा डालते, एक दूसरे का पतंग कट जाता। तो वैसे ही मन ऐसी जालिम ताकत है, जब आप रूहानियत के रास्ते पे स्मूथ जा रहे हैं, लग रहा है कि आप मालिक की खुशियां ले लेंगे, बीच में ऐसी कोई ना कोई बल डालेगा, ऐसा पेचा डालेगा, आपकी पतंग कटती तो नहीं क्योंकि सतगुरु मौला का हाथ है, पर डिकडोले बहुत खाती है। तो इसलिए मन का पता ही नहीं किस रूप में प्रकट हो जाए, कोई पता नहीं किस रूप में आपको गिराना शुरू कर दे। तू तो है ही ऐसा, तू नहीं आगे जा सकता, तू तो बेकार, तू तो फला, तू ने ये किया, तू ने वो किया। जिसका सतगुरु मौला यार हो, जब यारी अल्लाह वाहिगुरु राम से लगाई है, तो इन बातों के चक्कर में पड़ना ही क्यों कि ठीक है मैंने उसको सौंप दिया, मालिक तू जाने, तेरा काम जाने, अच्छे कर्म करूंगा, भक्ति करूंगा, सेवा करूंगा, तो रहमत करना। बस अपने आप वो रास्ते पे लेके जाएगा, जीते जी खुशियां दिलवा देगा और मरणोपरांत संभाल जरूर करेगा।